वेलकम टू वेलकम टू आवर क्लासेस पीएम हायर क्लासेस इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आप सभी का स्वागत है हमारी नई क्लास में, जिसमें मैं 11th मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर चल रहा है उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.3 को पढ़ाने जा रही हूँ। और पहले भी मैंने आप लोगों को 7.2 की एक्सरसाइज भी कराई हुई है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। अब चलते हैं, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा परम्यूटेशन में ही है, लेकिन अभी तक हमने परम्यूटेशन में क्या किया था, हमने फार्मूले का यूज नहीं किया था। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला का यूज कर रहे हैं। मतलब जो 7.3 एक्सरसाइज है उसमें हम अब फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला है एन पी आर इक्वल्स टू, ये याद रखना है आपको, फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आर की वैल्यू होगी वो एन से बड़ी हो नहीं सकती है। वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगी, 0 से लेके एन तक के बीच में ही होगी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि जो आर की जो वैल्यू होगी, मैंने एन बोला शायद, तो जो आर की वैल्यू होगी वो एन और 0 के बीच में ही होगी, यानी 0 और किसके बीच में होगी, आर की वैल्यू है तो वो एन के बीच में ही होगी। ठीक है, इससे बड़ी या छोटी नहीं हो सकती है, ऋणात्मक होती नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। तो हमारा फार्मूला क्या है, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब चाहे तो आप इसके क्वेश्चंस भी करा सकते हैं आप लोगों को, एग्जांपल जो वगैरह जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, बट वो तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। और हमें लगता है कि एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो हमको कराने चाहिए। जैसा कि आपका एग्जाम्पल नंबर जो है, आप अगर इसमें देखें, एग्जाम्पल नंबर है 12। इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, फार्मूला ये है एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस फार्मूले को कैसे बनाया गया है और कैसे बनाया जाता है, मैं इसका भी विश्लेषण करूंगी आप लोगों को। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कमेंट में बताना होगा कि आप लोगों को जानना है कि एक्चुअल में ये कैसे होता है। तो हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में आते भी हैं। तो एक हमारा जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट, मैं इंग्लिश में आप लोगों को बोल दे रही हूँ और हिंदी में। ठीक है, क्या लिख रहा है, हालांकि कुछ ऐसा है नहीं कि आप हिंदी और इंग्लिश, कुछ ऐसा नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट np5 इक्वल्स टू 42, np3 और जो n इज लेस देन 4। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, ये हम देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, n की हमको वैल्यू को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। क्या दिया है, n का मान ज्ञात कीजिए। कब, क्वेश्चन पहला दिया हुआ है हमको, np5 इक्वल्स टू 42 np3, ये हमको दिया हुआ है, जहां पे बोल रहा है n इज लेस देन 4, ये हमको दिया गया है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो गिवन हमको क्या दिया गया है ना, गिवन दैट, हिंदी से है ना, दिया है np5, कुछ ऐसा इंग्लिश में है नहीं, यहाँ हमने दिया लिखा है तो गिवन दैट लिख देंगे। np5 इक्वल्स टू 42 np3, ये वैल्यू हमको क्या की गई है, दी गई है। अब अगर हम इसको तोड़ें, ठीक है, np5 को, तो np5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था वहां पे n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते थे, n-1 n-2 लिख सकते हो ना। उसी तरह हम np5 को भी लिख सकते हैं। तो np5 को क्या लिख सकते हैं, n माइनस क्या आएगा,
1, n minus 2, n minus 3, n minus 4, लेकिन 5 नहीं आएगा। क्यों? 4 से बड़ा मान इसका है नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n minus 4 इक्वल्स टू 42। यहाँ पे क्या हो जाएगा np3, यानी n माइनस वो 0 हो जाएगा ना, 3 minus 3 करोगे तो n minus 1 और n minus 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। हम इसको मान के चलते हैं कि ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो ये आप बताओ कि अगर यहाँ पे 42 है तो कभी भी जो ये वैल्यू है n minus 1 और n minus 2, ध्यान देना, n minus 1 और n minus 2, क्या ये 0 के बराबर होगी या नहीं होगी, बताइए। तो देखिए, अगर ये 0 हो जाता तो यहाँ पे 42 आता ही नहीं, 0 होता। तो सिंपल सी बात है कि n minus 1 n minus 2 की जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल टू नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, n minus 1 n minus 2 का क्या कर देंगे, ये इनके दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका भाग दे देंगे। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों में, इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पक्षों में n minus 1 n minus 2 का भाग देने पर देखो क्या आता है, भाग दे देते हैं इसका। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, लिख लो आप n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 अपॉन, किसका भाग दे रहे हैं, दोनों पक्षों में दे रहे हैं। ठीक है, n minus 1 n minus 2। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं। तो इधर आप अगर देखोगे 42 n minus 1 n minus 2 अपॉन n minus 1 अपॉन इंटू n minus 2। हालांकि ये ऑलरेडी हम दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अब देखो आगे क्या आएगा। ठीक है, देखिए आगे क्या आ जाएगा, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हमारा आएगा n minus 3 n minus 4 इक्वल्स टू 42। इतना ही बचा ना, और थोड़ी कुछ बचेगा, ये पूरा कैंसिल ही हो गया है। तो देखो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल्स टू 42। हमारा इक्वेशन बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n और ये माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, n माइनस 10 n प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी n इक्वल्स टू 10 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल्स टू माइनस 3। क्योंकि परम्यूटेशन में क्या होता है, कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आती, माइनस नहीं आता है, तो जो हमारी n की वैल्यू होगी वो क्या कहला जाएगी, n इक्वल्स टू 10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हालांकि एग्जाम्पल था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को कराया है। तो यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट, हम एक्सरसाइज पे ही चलते हैं। ठीक है, अब हम कहाँ चल रहे हैं, अभी हालांकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं वो हमने आपके 7.1 7.2 पे किए हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको फार्मूले के माध्यम से करना है। जब हमको फार्मूले के माध्यम से करना है तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले से ये चीजें और सरल हो जाती हैं। आप कर दोनों तरीकों से सकते हो, लेकिन इसको भी हमें जानना चाहिए। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए इस एग्जाम्पल को कराया है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले एक्सरसाइज पे भी किया था।
अच्छा, इंग्लिश से भी हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। इंग्लिश में दिया हुआ है, हाउ मेनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको दिया क्या है, कुल अंक दिए हैं 1 से 9 तक। सॉल्व करते हैं। तो दिया है, गिवन दैट क्या दिया है, कुल अंक 9, कुल अंक इक्वल टू 9। अब क्या बोला गया है, कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। क्या बोला गया है, कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 3 अंकीय संख्या चुनने के लिए 3 अंकीय संख्या चुनने के लिए क्या करेंगे, r इक्वल टू 3 और यहाँ कुल अंक मतलब n इक्वल टू क्या हो गया 9 और r इक्वल टू क्या हो गया 3। अब हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, n मीन्स 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आपको पहले भी बताया था इसको ज्यादा लेंदी नहीं करना होता है। क्या कर लेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी होगी 504। सॉल्व कर लेना, ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। यानी हमारा क्या आएगा, ये क्या आया, यहाँ पे आप लिख सकते हो 9p3। ये क्या आया हमारा 9p3। अतः कितनी संख्याएं बन सकती है, 504 संख्याएं बन सकती हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, 1 से 9 तक दिया गया था, मतलब टोटल जो नंबर दिए हुए थे 9 दिए हुए थे। हमको केवल 3 अंकीय संख्या चुनना था। इसका मतलब वो r इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। कुछ नहीं किया हमने, फार्मूला लगाया NPR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये n की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने r की वैल्यू को घटा दिया और ये आ गया और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 504 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 4-digit नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं। किसी भी, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, किसी भी अब देखिए क्या कह रहा है, बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में जान लो, हाउ मेनी 4-digit नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमको कुल अंक कितने हैं 10 होते हैं। कुल अंक कितने हैं 10, क्योंकि 0 से 10 तक जो आएगा उसमें कोई रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो कुल अंक 11 से फिर रिपीट होने लगते हैं। कुल अंक कितने हो गए बेटा 0 से 10। ठीक है, अब यहां हमको कहा है कि बिना दोहराए तो 10 अंकों में से 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, तो 10 अंकों में 4 अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 10 अंकों में 4 अंकों को लेकर 4 अंकों को लेकर संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ना,
यानी n इक्वल टू कितना हो गया 10 और r इक्वल टू क्या हो गया 4। कुछ नहीं करना, हमको फार्मूले में रख देना है। तो क्या हो जाएगा 10p4, ठीक है। फार्मूला याद रखना है आप लोगों को, साइड में फार्मूला बता सकते हो। np r इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। तो 10p4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। यानी इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा कैंसिल। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पिछले में मैंने सॉल्व किया था, ठीक है, जब फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे तो यही क्वेश्चन सेम था। तो वहां पे कितना आया था हमारा 5040। तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं 5040। अब यहां बोला है दोहराए बिना, ठीक है। तो आप बताओ जब दोहराए बिना तो कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जिसमें 10 होगा, ठीक है। अब हमको 4 अंकीय संख्याएं ही बनाना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे का करते हैं। शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसके आगे का पार्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो जब हम 4 अंकों की संख्या बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देना 1 2 3 और 4, तो अगर हम पहले नंबर पे 0 रख देंगे तो क्या ये हमारी 4 अंकीय संख्या कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मान लो जिनमें पहला अंक 0 है उन सबको हटा देते हैं, क्योंकि हमने 4 अंकों की तो संख्या निकाल ली। अब कुछ में इसमें तो 4 अंकों में सब कुछ आ गया ना, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब हम क्या करते हैं कि जिनमें पहले अंक में 0 आ रहा है उनकी संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, हमेशा लिखना, क्योंकि 4 अंकीय संख्या में पहला अंक 0 नहीं हो सकता, अतः बनने वाली कुल संख्याएं, अतः जिनमें पहला अंक 0 है उनसे बनने वाली कुल संख्याएं, तो क्या हो जाएगा 3 ही रह जाएंगे ना। तो क्या बोलोगे, अतः 0 से बनने वाली संख्याएं, अतः जिनमें पहला अंक 0 है से बनने वाली संख्या, ठीक है। कितनी संख्या बन जाएगी, यहाँ तो एक तो हमारा चला गया, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 ही संख्याएं बची ना, 10 में से भी एक चला ही गया ये, तो क्या हो जाएगा 9p3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9, चाहो तो आप नॉर्मली भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये टोटल वाला था, उसमें 0 वाले को घटा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 7 इंटू 6 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 504 आ जाएगा। अब ये कौन सी संख्या है जिसमें पहला अंक 0 आता था, और ये कौन से कुल संख्या है। तो जो नेक्स्ट हमारा होगा, मतलब जो टोटल संख्याएं आएंगी, तो कुल में हम 0 जिसमें पहला 0 आ रहा है उसको हम क्या करा देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमको मिल जाएगा कुल संख्याएं। तो क्या हो जाएगा, कुल संख्या बराबर, टोटल संख्या कितनी थी 5040 माइनस पहले अंक में 0 आने वाली 504, आप इसको क्या करा दोगे, माइनस कर दोगे, तो जो हमको नंबर प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 4536, 4536, ये इसका रिजल्ट कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर करें। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये आपको अगर समझ में नहीं आया कि 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने 0 से लेके 9 तक 10 तक की सभी संख्याओं को लिया हुआ था, तो उसमें कई शब्द ऐसे 10 को हमने जैसे लिया तो 0 आगे भी तो हो सकता है, जब आगे आएगा तो उस 0 का महत्व नहीं होगा, और वो 4 अंकीय संख्या क्या बनेंगी, नहीं बनेंगी।
ऐसे में हमको क्या, जीरो से बनने वाली जितनी संख्याएं थी उनको कुल बनने वाली संख्याओं में से हम घटा देंगे तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे। मेरी तबीयत डाउन होने की वजह से थोड़ा सा ये लेट हो रहा है। अब प्लीज भी हमारे क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें। थैंक यू वेरी मच।